नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं ईडी प्रैक्टिकल और प्रोफाइल वाला और जो आपके मार्कशीट वाले प्रॉब्लम है, जो इस सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं 2014 से लेकर के 21 तक के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके प्रॉब्लम के बारे में आप थोड़ी सी मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, पर लगता नहीं है कि आज मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं कितना आप इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन दुखी हूं, जरूरत से ज्यादा दुखी हूं। देखिए, जब जब आपने आवाज उठाई, आपसे मैंने मेल करने के लिए बोला, आपसे मैंने फोन करने के लिए बोला, आपने शिकायत दर्ज करवाई, मैंने आवाज उठाई, डीजीटी ने उस पर काम किया। डीजीटी से हम उतनी आवाज उठा सकते हैं, उतनी चीजें कह सकते हैं, जैसे ईडी प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने के लिए सबको रिजल्ट निकालने के लिए। सही टाइम पर रिजल्ट निकला भी। चलिए 8 तारीख की जगह में 13 तारीख को निकला था, लेकिन निकला सबका निकला। लेकिन 13 तारीख के बाद जो बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट नहीं आया, तो उसके पीछे बहुत बड़ी चीज थी कि क्यों नहीं आया। जो डेटा गया था, सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल कुछ हम दूसरा दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप समझिए हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी मर्यादा है। आप कहोगे कि हमारी क्या मजबूरी है? हमारी ये मजबूरी है कि डायरेक्ट हम किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर जो है तो ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, बिना सबूत के। सबूत प्रस्तुत करके मैं सबूत प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन सबूत मैं प्रस्तुत करूंगा तो आखिर लॉस किसका होगा? मैं जिस स्टूडेंट का सबूत शो पे दिखाऊंगा या उस अधिकारी को दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि वो अधिकारी सस्पेंड हो जाए या उस पे ऊपर कार्रवाई हो, पर लड़के के साथ में क्या होगा? बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए आज मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। बहुत सारे जो रिजल्ट हैं आपके, बहुत सारे डेटा, आपने आरटीआई लगाया, आप कहां गए? नोडल गए। जब मैंने भेजा, आप स्टेट गए, आपने फोन किया, डीजीटी में फोन किया, तो आपको पता चल गया कि हमारा डेटा नोडल या स्टेट के द्वारा नहीं भेजा गया। कई लड़के दिल्ली गए, उनको क्लियर हो गया कि हमारा यहां कुछ नहीं किया गया। लड़का नोडल आया, नोडल ने कहा मैंने सारी चीजें भेज दी। स्टेट गया तो बोले सारी चीजें भेज दी। लड़के ने जब मेरा शो दिखाया, लड़के ने बोला ऐसे करके बहुत सारी चीजें की, तो बोले कि या तो नंबर छूट गया है, किसी की कॉपी छूट गई है, किसी का नंबर चढ़ाया नहीं है, किसी ने कहा कि आपका तो नाम ही वेबसाइट पे नहीं आ रहा है और मैंने चढ़ा दिया है, स्टेट में जाकर के रुका है, या निम्मी में जाकर के रुका है, या डीजीटी में जाकर के रुका है। साहब, तरह तरह के बहाने हुए, तरह तरह के बहाने हुए। इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई तैयार हो। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये लड़के कहां के हैं, कैसे हैं। और एक चीज समझ में नहीं आता है कि लड़कों का काम था आईटीआई में पढ़ना, एग्जाम देना, फीस देना। आज लड़का अपने रिजल्ट के लिए दर दर भटक रहा है। बताइए, दर दर भटक रहा है। और इसी आवाज को लेकर के जब मैंने इस बार, कई दिन से मैं एडमिशन का दिखा रहा था, तो आप लोग बोल रहे थे, मेरे ऊपर सवाल कर रहे थे कि सर आप ये मत दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए। मैंने जब डीजीटी से टाइम ले लिया था, डीजीटी ने बोला था हमको कि हम 31 तारीख तक, 30 तारीख तक, मतलब 30 तारीख तक हम कुछ ना कुछ जरूर अपडेट करेंगे। देखेंगे कि कितनी चीजें हो जाती हैं अपडेट, लेकिन हमारे पास जितने डेटा आए हैं हम उस डेटा को अपडेट कर देंगे। जो डेटा नहीं आया है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैंने बात मान लिया। इस बीच में मैंने जो है तो
और 4-5 जो है एडमिशन के शो दिखाए और इधर उधर के दिखाए, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी थी जिनको अब एडमिशन लेना है। आप लोग जानते हो कि आ गया है, लेकिन आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बार बार मेरे को फ़ोन कर रहे थे, तो बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा था। कई लड़के इमोशनली मेरे को फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आपने साथ छोड़ दिया, गलत बात है, सर आप माई बाप हो, आप पे ही वो हो। देखिए, मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रहती है। हम डीजीटी से लड़ सकते हैं, हम आपके आईटीआई वाले से, हम नोडल से और स्टेट से नहीं लड़ सकते। फिर भी सोचिए, मैंने जानबूझ करके शिकायत करवाया ताकि आप फोन करिए तो वहां इतना फोन जाए कि वो जहां विप्रो के लोग बैठे हैं, वो कोई डीजीटी के आदमी नहीं बैठे हैं, वो विप्रो के कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जो रोल नंबर आप देते हो उसको वो देख करके वो बताते हैं। वो डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन वो इतना बता देते हैं आपको कि आपका नंबर आया है कि नहीं आया है, वो देख लेते हैं वेबसाइट पे, सॉफ्टवेयर में, और वो शिकायत दर्ज हो जाती है कि आज इतने कंप्लेन आए, और वो कंप्लेन उठ करके कहां चला जाता है, डीजीटी में। और मैंने मेल किया, मैंने जब फोन किया तो हमने बताया सर देख लीजिए लड़के कितने परेशान हो रहे हैं, कमेंट भी आपके दिए। डीजीटी ने उसमें क्या किया कि चलिए एक मौका और लड़कों को देता हूं। तो डीजीटी चूंकि लेटर नहीं जारी कर सकती है, ठीक है ना, और उस लेटर को क्या होता है मैं नहीं दिखा सकता। डीजीटी ने क्या किया कि मेल किया, किसको, 26 तारीख को हर एक स्टेट को मेल किया, और उनको जो है तो डेटा दिया, जो मैं आपको परसों के उसमें दिखा दिया था कि हर एक स्टेट का डेटा भी दिया कि कौन कौन से ग्रीवांसेस का, प्रोफाइल वाले का, जो प्रोफाइल अपडेट वाली थी और ग्रीवांसेस वाली थी। प्रोफाइल वाले को उन्होंने 29 तारीख तक डेट दिया था, और इसका जो है तो उन्होंने 28 तारीख तक डेट दिया था। अब देखिए लिस्ट भी दिया, सब कुछ दिया। अब ये किसके ऊपर था, स्टेट डायरेक्टर के ऊपर था। मेल किए उन्होंने और मांगा कि आप 28 तारीख को शाम तक में हमको दे दीजिए, ठीक है। 28 तारीख को शूटिंग कर रहा हूं, रात को 11:47 है, ठीक है ना। आंखें सूजी होंगी, एक झप्पी नींद ले लिया मैंने, तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे को आज 28 तारीख को इतना पता चल जाए कि लगभग कितने % डेटा आ गए हैं, कितने लोगों ने मेल किया है कि नहीं मेल किया है। मैं नहीं बताऊंगा कि कितने % आए हैं, क्योंकि सुन के तब से दिमाग जो है तो मेरा खराब हो गया। तो मैंने एक गोली खा करके सो गया, ठीक है। 5:30-6 बजे मैं सो गया, और लगभग जो है तो 10:30 पौने 11 बजे के लगभग मैं जगा हूँ। फिर मैं शूटिंग करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कि आज न्यूज दूं मैं, ठीक है। तो इतना ही डीजीटी कर सकती है। डीजीटी 2 दिन के लिए इनको टाइम दी, इनका डेटा मंगवाया। अब डेटा आप भेजो और सारी चीजें कर दो आप। अब अगर नोडल और स्टेट नहीं भेज रहा है, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, तो मेरे भाई ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना अब आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों मजबूर हो गए हैं, हम न्यूज वाले भी और आप वाले भी। क्या कर सकते हैं, किससे लड़ सकते हैं बताइए। कितना लड़े, कितने बार डेटा मंगवाएं अपन, कितने बार डेटा मंगवाएं और कितने बार सब चीजें करवाएं, ठीक है ना। ये कम से कम अगर मैं आपको बोलूं कि 13 तारीख से लेकर के आज तक की बात करूं, जो मार्च में रिजल्ट आया था, कम से कम 4 बार डेटा मंगवाया गया, 4 बार डेटा मंगवाया गया। और अगर अब भी इसके बाद भी नहीं आता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। जो आज रिपोर्ट मिली ना, बताने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन बहुत उदास है कि अब मैंने जब एक लेटर दिखाया, कि मैंने जानबूझ करके दिखाया कि ये सबूत है। अब हुआ क्या कि मध्य प्रदेश का लेटर, हमारे यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टरों में एक सबसे बड़ी है, हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं ना, बहुत एक्टिव अधिकारी हैं। हमारे यहाँ के जो सीईओ आए हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो बहुत हैं।
6 बजे आया, उन्होंने सुबह सुबह जो है तो लेटर जारी 27 तारीख को हर ITI वाले को ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप बने हुए हैं, हर जोन के ग्रुप बने हैं, सबको लेटर चला गया और लिस्ट चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो सबूत दिखाने के लिए उस लेटर की थोड़ी सी कटिंग करके डाल दिया जाए। अब ये इतने एक्टिव थे, बाकी जगह के लोग एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपको एक आज बहस हो गई। एक नोडल अधिकारी मेरा चैनल को देखा तो बोला साहब ये सिर्फ मध्य प्रदेश भर के लिए। मैंने क्या बताऊं कि जो डेटा मंगवाया गया है पेन इंडिया मंगवाया गया है। DGT का कोई स्टेट के अलग स्टेट का स्पेशल चीज़ें नहीं होती हैं। स्पेशल चीज़ें तब होती हैं जब कोई कोर्ट का निर्देश होता है या कुछ ऐसा केस होता है कि वो करना है, तब स्टेट का होता है। ये डेटा वाला जो है ना पूरा पेन इंडिया हुआ। आप लोगों ने 26 तारीख को मेल और मैसेज को देखा ही नहीं है, तो 27 तारीख को क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन आपने लड़कों को बहलाया, फुसलाया और बहकाया। तो इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ करें। हमको जितनी चीज़ें आवाज़ उठानी थी उतनी आवाज़ उठा दिए, और आपका भविष्य 28 तारीख को 5:30 बजे के बाद 6 बजे लॉक हो गया है। प्रोफाइल वाले जो बच्चे हैं उनका 29 तारीख को शाम को 6 बजे लॉक हो गया। अब मान लीजिए कि आपकी मतदान जो है ना पेटी बंद हो चुकी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बताऊंगा, लास्ट तक सुनिएगा, आज थोड़ा सा धीरज रखिएगा। अब जो होगा रिजल्ट आने के बाद होगा। शनिवार इतवार भगवान ही मालिक है, आप लोग जानते हो कि क्या काम होता है। मैंने 5 मई बोला है कि 5 मई तक में मेरे को लगता है कि बहुत चीजें अपडेट हो जाएंगी। अब एक चीज आज निकल करके आई जो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूं, है ना, इसको मैं समझाने की, जिसको मैं कह रहा हूं इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपकी कॉपी मेरे पास आई और मैंने जांचा, तो मैंने आपको 50 में 5 नंबर दे दिया और मैंने कॉपी बंद करके उसमें नंबर चढ़ा करके एक लिस्ट बना करके मैंने आगे भेज दिया, अपने अधिकारी को भेज दिया। हमारे अधिकारी ने वो लिस्ट जो होती है, जो लिस्ट बनी वो स्टेट चली गई, मान लीजिए सपोज स्टेट में चली गई, है ना, और मैं मान लीजिए कि नोडल हूं, मैं अपने आप को नोडल साबित कर रहा हूं। मैंने जो है तो जो नंबर था 5 नंबर, वो मैंने लिस्ट में जो नंबर चढ़ा था 5 नंबर, वो तो चली गई स्टेट में। और जब मैंने नंबर चढ़ाया तो मान लीजिए कि 5 की जगह में मैंने 25 नंबर चढ़ा दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ जाओ। तो मैंने यहां 25 नंबर चढ़ाया और स्टेट में कितना चला गया, ओरिजिनल 5 नंबर जो लिस्ट में थी, ठीक है ना, वहां वेरीफाई नहीं किया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण की कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 साल से इशारे तो समझने लगे हो, कम से कम ये भी समझ जाइए आप, ठीक है ना। तो यहाँ 25 नंबर चढ़ा और वहाँ 5 नंबर हुआ। जब वहाँ इन्होंने इसको लॉक किया और स्टेट में जब गए वहाँ वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ जब लिस्ट देखे तो वो वहाँ पे रोक दिए। अब वहाँ पे रिजल्ट आपका रुक गया। अब आपको लग रहा है कि नोडल वाले में तो मैंने देखा तो सर पास हूँ मैं, और वहाँ देखे तो सर वहाँ तो लिस्ट आगे ही नहीं गई है। तो ये बहुत कहानियाँ हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इस पे सवाल बिल्कुल भी नहीं उठा रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप सही मानिए या गलत मानिए। मैं अगर ये दिखा दिया तो ना जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब इसके बीच में हुआ है क्या, जो बेचारे अच्छे लड़के थे, जो वास्तव में जिनके साथ गलत हुआ है, वो लड़के बेचारे फंस गए। अब वो टंगे हुए हैं। ट्रेनिंग वाला मामला जो लिखा आ रहा है, उसके पीछे की कहानी जो है ना, बहुत भयावह कहानी है कि आपके यहाँ जो ट्रेनिंग लिखा हुआ है, ठीक है।
आप उसको समझिए एक एरर है, एरर है। और जब वो एरर ठीक होगी तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि आप 5 मई के बाद, 5 मई तक जितना आ जाए तो ठीक है, 5 मई के बाद आपका भाग्य ही कहूंगा मैं, भाग्य ही कहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि काम जो चल रहा है अब वो काम चला गया है 1 महीने 1.5 महीने के लिए। वेबसाइट पे भी अब काम हो रहा है बहुत सारी चीज़ें को लेकर के, तो हर काम अब धीरे हो जाएगा, सारी चीज़ें धीरे हो जाएंगी। क्योंकि एडमिशन वाला प्रक्रिया चलने लगी है वेबसाइट पे, नई वेबसाइट के साथ में सारी चीज़ें चलने लगी है। तो इसको किस्मत कहिए आप अपनी, या भाग्य कहिए, या जो भी कहिए, मैं कुछ इस पे नहीं कह सकता हूँ। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आपकी आवाज़ उठाया भाई, आपका आवाज़ वहाँ तक ले गया, 2 दिन का डेट बढ़वाया। इतनी सहूलियत के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं किसी नोडल और स्टेट डायरेक्टर से डायरेक्टली बात कर नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ गाली गलौज होती है, बदतमीजियाँ होती हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोला जाता है, फिर मेरा पूरा दिन खराब होता है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर नहीं पाता हूँ, तो फिर आगे शो बन नहीं पाता है। इसलिए मैंने ITI से, नोडल से और स्टेट डायरेक्टर के जो बाबू हैं, मैं ये सब बाबुओं की बात कर रहा हूँ। नोडल के अधिकारी जो है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। स्टेट के डायरेक्टर भी अच्छे हैं, बहुत सारी ITI के अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि मैं क्या बता दूँ। मैं अभी कल या परसों खुलासा एक करूँगा कि एक ITI के लड़के जो है तो 40 लड़के हैं, उनका सितंबर से फीस नहीं जमा है। उन्होंने बोला कि मैंने फीस जमा कर दिया है, ठीक है ना। उनका सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनका नवंबर दिसंबर वाले में एग्ज़ाम नहीं हुआ, और अभी तक फीस पेंडिंग पड़ी हुई है। और वो लड़के जाते हैं तो ITI वाला कहता है कि मैंने मेल कर दिया है, मेल का जवाब ही नहीं आया। 8 महीने से मेल का जवाब नहीं आया, और वो 40 लड़के अभी बचे हुए, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप फीस जमा करिए। अरे भैया 200 300 400 रुपये फीस थी, दोबारा जमा कर देते। तो मैंने जब उनसे बात की तो आपको लगेगा, दिखाऊंगा शो में कि वो क्या कह रहे हैं कि अरे मैंने तो शिकायत कर दिया, शिकायत का कोई जवाब ही नहीं आया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो हमने कहा कितने दिन आप वेट किए? तो बोले 8 महीने से वेट कर रहा हूँ। बताइए, 8 महीने में 8 चक्कर DGT चले गए होते कम से कम तो हो जाता। लड़कों से ही ले लेते पैसा 1-1 हज़ार रुपये। 40 लड़के थे, 500-500 भी लड़के दे देते तो DGT कम से कम आप 10-12 होकर के आ जाते, चले जाते, हो जाता काम आपका। अब कहाँ DD जमा किए हैं, कोई मांगो सबूत मांगो तो कुछ देते नहीं है। और ऐसा क्या हुआ है कि आप फीस जमा किया है आदमी और उन लड़कों का नाम नहीं आया, दोबारा कुछ नहीं है, जबकि लड़कों का लिखा आ रहा है कि सितंबर में आपने फीस नहीं जमा की, आपने नवंबर में इनका एग्जामिनेशन फीस नहीं जमा की। अरे ठीक है, मान के चलिए जमा किया, कहीं चला गया, आप दोबारा जमा कर देते। बोले ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं जमा होता, लड़कों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। लड़के कह रहे हैं कि हमारा 200-400 रुपए में क्या भार पड़ेगा सर, हमसे बोलते तो। जब हमने बात किया तो हम ही से रंगदारी दिखाने लगे। पहले तो ठीक बोले, फिर काट दिए फ़ोन, दोबारा मैंने लगाया तो मेरे को इतनी गालियाँ दी कि अब मैं उसको रिकॉर्डिंग में दिखा नहीं सकता हूँ। अब मैं अगर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए बोलता हूँ तो वो 40 लड़कों की बेचारों की ज़िंदगी चली जाएगी। क्या करूँ मैं? आप लोग तो हमको ऐसे धर्म संकट में डाल देते हो कि क्या करूँ मैं? हमारे बारे में भी तो सोचा करिए कम से कम कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और जहां तक है, जितनी ईमानदारी से मैं काम करता हूं, शायद ही कोई काम करता होगा। 100 बनाने के लिए 24 घंटे लगाता हूं भाई साहब, रात दिन, तब ही जाकर के 100 बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो आपका किस्मत जो है तो लॉक हो गई है, वेट करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब मैं आपको कोई डेट नहीं दे पा रहा हूं। हाँ, 2, 4, 500 अभी और मैं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि हमको DGT को ये दिखाना है कि जो बच्चे बचे हैं उनको कम से कम एक मौका एग्जाम के लिए दें। जो लड़कों का अपडेट नहीं हो रहा है तो वो भैया सप्लीमेंट्री आ जाए, उनको एग्जाम का मौका दें। अब एक यही रास्ता बचा है मेरे पास।
तो मेरा एक वो था कि यार 5 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को ले जाते, कभी भी ले जा करके कम से कम इनका रिजल्ट निकाल देते, और जितना रिजल्ट निकलता, नहीं तो बाकी जो बच्चे हैं तो उनको फेल ही कर दो, और फेल करने के बाद कम से कम उनको एक परीक्षा का जो है तो मौका दे दो। अब इसके बाद जो होगा कि नहीं होगा, तो मैं अब जो है तो देखिए रिजल्ट वाला अपडेट वाला मामला आपका मैंने 28 तारीख को ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर दी। अब रिजल्ट आए, जैसे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट के कारण ये नहीं हो पा रहा है कि लड़कों का आगे भविष्य क्या होगा, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, डीजीटी मौका देगी कि नहीं देगी, क्योंकि हमको केस दिखाना है। हमने दिखाया था कि डीजीटी नोडल ने कापियाँ गायब कर दी, कई जगह पे आईटीआई वाले ने कापी नहीं जमा की, बताइए आप। और यहाँ तो 40 लड़कों का मामला है, 40 लड़कों की जो है तो फीस ही नहीं जमा की, और 8 महीने से लड़कों को लटका रहे हैं। बताइए, वो ना तो सितंबर में एग्ज़ाम दे पाए और ना नवंबर पे एग्ज़ाम दे पाए, तो अब उन लड़कों के साथ में क्या सवाल 40 का नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये IT टॉक शो देखते रहिएगा। और भैया जिसकी प्रॉब्लम है वो कमेंट करिए आप वहाँ पे, ठीक है ना, बताइए आप हमको। लेकिन आप हमको सबूत जब तक नहीं देंगे तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। मेरे को भी क्या है ना कि सबूत चाहिए ऊपर दिखाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मैंने कुछ बोल दिया तो उस पर ही डीजीटी करेगी। मैं सबूत देता हूँ। जब आप लोगों ने लड़ा, आपके बहुत सारे सबूत जब डीजीटी के पास रखा, तब डीजीटी काम करती है। मैं कभी भी डीजीटी का पक्ष नहीं लेता हूँ। आपने देखा होगा कि एडमिशन वाले प्रोसेस पे कल मैंने जो दिखाया था, तो मैंने क्या क्या बोला डीजीटी के बारे में। जब डीजीटी गलत करती है तो गलत बोलता हूँ, जब सही करती है तो सही बोलता हूँ। आप लोगों के लिए एक टाइम डीजीटी ने दे दिया है, अब जितना चढ़ना है तो चढ़ गया होगा, जितना नहीं चढ़ना है तो अब भगवान ही मालिक। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर ITI टूल्स कंपनी। मैं 2006 से ITI के टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट डीजीटी के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी ITI के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया ITI टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।